प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए, बहुत अच्छा है, आप सब अच्छे होंगे। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहाँ रहें कुशल रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज हम आपको हिंदी में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य संस्कृत में तृतीया पाठा है वीरः वीरेण पूज्यते पाठ को पढ़ाएंगे, जो संस्कृत में है। ये एक संवाद है पुरु का और सिकंदर का। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिकंदर के विजय अभियान को पुरु ने ही रोका था। उन्हीं के बीच का संवाद है। वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है और सिकंदर इतना तताई था कि वह सबको मार काट करता था। जो उससे मैत्री कर लेता था बस उसे ही छोड़ता था। परंतु पुरु की वीरता और उसकी स्वामी भक्ति, राष्ट्रभक्ति सिकंदर को बहुत अच्छी लगी और उसे मुक्त कर देता है। इन्हीं का संवाद है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते। तृतीया पाठा वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थान क्या है? स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, यानी सिकंदर। अलक्षेन्द्र का मतलब सिकंदर का सैनिक शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। सिकंदर और आम्भिक बैठे थे। बंदिनम पुरुराजम अग्रे त्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है, सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराजा एक भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज कहता है यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र सापेक्षम अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे। पुरुराजः अपेक्षा करता है। सापेक्षा माने अपेक्षा से। अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो। पुरुराजा यमनराज सिंहस्तु सिंह बने वा भवन्तु पिंजरे वा। पुरुराज कहता है, हे यमनराज, शेर तो शेर ही है, वो चाहे वन में हो या अथवा पिंजड़े में। अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्था सिंह न किमं पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यमनराज। पुरुराज कहता है कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है तो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरतः। कहते हैं, हे वनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अम्बिराज कहता है, सम्राट वाचाल ईशा हंतव्या। या वाचाल यानी बहुत बोलने वाला है, बहुत बोलता है, मार डालने योग्य है। सेनापति आदिशम सम्राट, सम्राट आज्ञा दी। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है, अतमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। हे पुरुराज, मेरी मित्रता, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या इच्छा थी? आसीत, आसीत माने थी। पुरुराजा कहता है, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति। पुरुराज कहता है अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्र मैत्री करने या राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराजा कहता है आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह यमनराज, राष्ट्रद्रोह। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवाश्च शासका त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। अंबिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। हाँ पुरुराज, भारत राष्ट्र एक है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं।
तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत की जीतना चाहते हो, और अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम तावत राजानः जनाः चा परस्परम दुह्यन्ति। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। फिर पुरराज कहता है, तत्सर्वम अस्माकं आंतरिका विषया, यह सब हमारा अंदरूनी मामला है। यमनराज महावाय सकते तत्र हस्तक्षेप्या असह, हे यमनराज, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं है। पृथक धर्मा, पृथक धर्म, अलग धर्म है, अलग भाषा, पृथक भाषा भूषा, अलग भाषा है, अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब, वयम सर्वे, हम सब भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, क्योंकि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत् संततिः। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। अलक्षेंद्र, अथ में भारत विजय दुष्करः। सिकंदर कहता है, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरराजा, न केवलम दुष्कर असंभव वापि। सिकंदर कहता है, न केवल कठिन है बल्कि असंभव। पुरराज कहता है, न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। सिकंदर, अलक्षेंद्र सरोषम, अलक्षेंद्र क्रोध से बोलता है, दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्व विजयेन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। गुस्से से कहता है, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरराजा कहता है, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम यमनराज, किंतु हे यमनराज, सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विश्रामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र, कस्तावत गीताया संदेशा। अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर के गीता का संदेश क्या है। पुरराज, सुरेताम। पुरराज कहता है, सुनिए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्माद्दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। महीम माने पृथ्वी। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अलक्षेंद्र, किमप विचिन्त्य। सिकंदर कुछ सोच में पड़ जाता है। अलम तौ गीतया। पुरराज, त्वम अस्माकं वंदी वर्तसे, ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम। पुरराज, अपनी गीता को रहने दो। अलम तो गीतया, अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराजा, यथैकेन वीरेण वीर्यम पति। पुरराज कहता है, एक जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। तो सिकंदर कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षिता। सिकंदर पूर की वीर भाव से प्रसन्न हो जाता है। साधु वीर, वीर ठीक है। नूनम वीरम अशी, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति कहता है, सम्राट। अलक्षेंद्र फिर कहता है, वीरस्य पुरराजस्य वंदनानि मोचे। सिकंदर कहता है, वीर पुरराज के बंधन खोल दो, बेड़ी खोल दो। फिर सेनापति कहे, यत सम्राट आज्ञापेति, सम्राट की जो आज्ञा हो। फिर सिकंदर कहता है, एकेन हस्ते पुरो द्वितीयेन चा अंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा। एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से अंबिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र अंबिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि।
अब से हम सब समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामा, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब निकल जाते। बहुत अच्छा है। अब हम सब अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो आपके मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ होगा। अब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।